आज जिस एंकर के बारे में बात करूंगा वो एंकर बहुत मज़ेदार है और ये वीडियो भी बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सुधीर चौधरी के बारे में। सुधीर चौधरी के बारे में। आपने सही सुना, सुधीर चौधरी के बारे में बात करेंगे आज। सुधीर चौधरी एक बहुत ही सुलझे और लॉयल पत्रकार हैं। उन्होंने पत्रकारिता का लेवल जितना ऊंचा उठाया है वो शायद ही कोई उठा पाए। वो किस तरह से न्यूज एंकरिंग के फलक पर छाए रहते हैं, इसका अंदाज़ा आप उनकी रिपोर्टिंग से लगा सकते हैं। पिछले 1 साल में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और ये खुद कहां से कहां पहुंच गए। कहने को तो ये देश के नंबर 1 चैनल में काम करते हैं, पर काम इनके आज भी 2 नंबर वाले ही हैं। इसी साल 1 जुलाई को इस अखबार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नौकरी के लिए एक पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें लोगों की तलाश है। और ये जो जॉब्स थी ये साउथ एशिया बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए थी, ये वैकेंसी जो थी, जिसमें इस अखबार ने बताया कि नौकरी के लिए जो व्यक्ति चुना जाएगा उसे दिल्ली में रहकर काम करना होगा। इसके साथ ही इस कंपनी ने उसमें यह भी बताया कि इस नौकरी के लिए सही उम्मीदवार कौन हो सकता है और उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। ये खूबियां कुछ इस प्रकार थी, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे उसे भारत विरोधी होना चाहिए, मोदी विरोधी होना चाहिए, हिंदू विरोधी होना चाहिए, दुष्प्रचार फैलाने में माहिर होना चाहिए, और सबसे अहम वो व्यक्ति एजेंडा चलाना जानता हो। और इन सारी खूबियों के साथ अगर वो अपराधी है तो भी द न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूयॉर्क टाइम्स को उसे लेकर कोई आपत्ति नहीं। आज अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में स्थित अपने दक्षिण एशिया संवाददाता की एक वैकेंसी निकाली है और आज हमें उसकी एक कॉपी मिली है। और उसमें साफ साफ ये कर दिया गया है, स्पष्ट किया गया है कि उसे मोदी विरोधी और भारत विरोधी विचारधारा के पत्रकारों की आवश्यकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार कैसे भारत में ही मौजूद टुकड़े टुकड़े गैंग के पत्रकारों का सबसे बड़ा अड्डा बन जाते हैं। तो देखा आपने किस तरह से 1 नंबर का चैनल 2 नंबर की पत्रकारिता करता है। एक ही न्यूज़ को आप बार बार 2 चैनलों पर भी चला सकते हैं बिना कॉपीराइट के। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा। आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।